नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2021 कब बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ के लिए ये बहुत अच्छा रहा तो कुछ के लिए बहुत बुरा। लेकिन अगर इस साल को पूरा रिवाइंड किया जाए तो ये साल ज्यादातर लोगों के लिए बुरा ही रहा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। So without any further delay, let's get started. जनवरी, चलिए शुरू करते हैं जनवरी से। तो जनवरी में भारत सरकार ने कोविड के चलते मास वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया था, जिसके चलते पूरा देश वैक्सीनेट हो चुका है। इसके अलावा जनवरी में ही भारत ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद आते हैं फरवरी में। 7 फरवरी को उत्तराखंड में बड़ी ही भयानक बाढ़ आई। बाढ़ कैसे आए इसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी थी। उसके मुताबिक एक चोटी जो ढीली हो गई और एक ग्लेशियर जो चट्टान के ऊपर किसी तरह टिका हुआ था, उसकी वजह से ये आपदा आई थी। इसके अलावा इसी महीने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट एरेना की उद्घाटन भी हुआ, जो कि अहमदाबाद में है। इस स्टेडियम में 1,32,000 लोग आ सकते हैं। वैसे तो ये स्टेडियम 12 नवंबर 1983 को बनाया गया था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। बात करें मार्च की, तो 20 मार्च को दत्तात्रेय होजाबेल, जो कि एक इंडियन सोशल वर्कर, उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 26 मार्च को भांडुप, मुंबई के कोविड-19 हॉस्पिटल में भयानक आग लगी, जिसकी वजह से 10 लोग मारे गए और दर्जनों मरीज घायल हो गए, लेकिन फिर भी बहुतों को समय से ही रेस्क्यू कर लिया गया। इसके अलावा 27 मार्च को वेस्ट बंगाल और आसाम में असेंबली इलेक्शन भी हुए। बढ़ते हैं अप्रैल महीने की तरफ। तो 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में नक्सल अटैक हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए और 32 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद 6 अप्रैल को केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी असेंबली इलेक्शन हुए। इसके बाद 27 अप्रैल को कोविड-19 की वजह से भारत में 2 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब आते हैं मई के महीने में। 6 मई को यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन के कॉन्वॉय पर पंचकुड़ी एरिया के लोकल्स ने हमला कर दिया, जो कि वी मुरलीधरन के मुताबिक टीएमसी के गुंडे थे। हालांकि इसमें वी मुरलीधरन सही सलामत बच गए। उत्तराखंड की बाढ़ के बाद अब 17 मई को साउथ इंडिया में टुक साइक्लोन आया, जिसकी वजह से 169 की जान चली गई और 81 लोग मिसिंग हो गए थे। अब 23 मई को मेहुल चोकसी को कैरेबियन आइलैंड नेशन ऑफ डोमिनिशिया में इलीगल एंट्री करने की वजह से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। 26 मई को फिर से एक साइक्लोन आया जिसका नाम था यास, और ये आया था ओडिशा और वेस्ट बंगाल और इनके आसपास के एरियाज में। यास की वजह से 20,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। अब आते हैं जून के महीने में। 7 जून को पुणे के केमिकल प्लांट में आग लग गई, जिसकी वजह से 18 लोग मारे गए। उसके बाद 27 जून को यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड एंटी कोविड-19 वैक्सीन, जो कि भारत ने बनाई थी, इससे उन्होंने ग्रीन पास की लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज तक यूरोप में 8 करोड़ 56 लाख 80,000 केसेस आ चुके हैं और 18 लाख 16,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और भारत में 3.4 करोड़ केसेस आ चुके हैं और 4.81 लोगों की जान गई है। अब आप समझ गए होंगे कि कोविशील्ड एंटी कोविड-19 वैक्सीन थी या फिर यूरोप अपनी नाकामयाबी छुपा रहा था। चलिए अब बढ़ते हैं जुलाई की तरफ। तो दोस्तों, 4 जुलाई को पुष्कर सिंह को उत्तराखंड का 11वां सीएम बनाया गया। इसके बाद 18 जुलाई को मुंबई में एक लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 30 लोग मारे गए। 25 जुलाई को तेलंगाना के रमप्पा मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला, और आखिर में 26 जुलाई को कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रिजाइन कर दिया। चलते हैं अब अगस्त की तरफ। दोस्तों, 10 अगस्त को
लोकसभा में 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया और इसी महीने 27 तारीख को ला गणेशन को मणिपुर का गवर्नर बनाया गया। अगस्त गया तो आ गया सितंबर। सीएम बीएस येदियुरप्पा के रिजाइन के बाद अब 11 सितंबर को गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने भी रिजाइन कर दिया। यही नहीं, 18 सितंबर को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने रिजाइन कर दिया और इसके रिजाइन के बाद पंजाब के सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी। 19 सितंबर को 2988.22 किलो हेरोइन गुजरात के पोर्ट पर पकड़ी गई जो अफगानिस्तान से आ रही थी। अब आते हैं अक्टूबर के मंथ में। 8 अक्टूबर को टाटा ग्रुप को भारत सरकार से एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली। 10 अक्टूबर को भारत की बहुत सी स्टेट से कोल की शॉर्टेज हो गई। फिर आखिर में 21 अक्टूबर को भारत में 1 बिलियन लोगों को वैक्सीन डोजेस लग चुके थे। भाई अक्टूबर के बाद आता है नवंबर का महीना। तो आपको बता दूं कि नवंबर 18 को पेटीएम के लिस्टिंग वाले दिन ही पेटीएम का प्राइस 27.4% गिर गया। ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉस है जो लिस्टिंग के दिन ही इतना ज्यादा गिर गया। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने 3 फार्म बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया और अब आया साल का आखिरी महीना। जी हाँ, दिसंबर। साल का आखिरी महीना भी कुछ ठीक नहीं रहा। दिसंबर शुरू होते ही कर्नाटका में ओमिक्रॉन के केसेस आने शुरू हो गए। उसके बाद 1 और 2 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच जवाद साइक्लोन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में आया। लेकिन ये दुख और ज्यादा बढ़ गया जब 8 दिसंबर को बिपिन रावत जी के मरने की खबर आई। बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और 11 और लोग इस चॉपर क्रैश में मारे गए। और दोस्तों, आखिर में 9 दिसंबर को फार्मर प्रोटेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और सभी किसान भाई खुशियां मनाते हुए घर लौट गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।